नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? चलिए अपनी बिग डेटा नॉलेज को टेस्ट करते हैं एक क्विक और फन चैलेंज के साथ। तो फोकस मोड ऑन कर लीजिए और सीधे डाइव करते हैं इस इंटरेस्टिंग दुनिया में। अच्छा, एक बात बताओ, आज की दुनिया में इतने सारे डेटा को देखकर कभी ऐसा लगा है कि भाई ये क्या हो रहा है? हम सच में एक डेटा डिल्यूज यानी डेटा की बाढ़ में जी रहे हैं। हर सेकंड इतनी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, टेक्स्ट्स, वीडियोस, सेंसर रीडिंग्स कि पूछो मत। तो इस विशाल टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए एक पॉप क्विज खेलते हैं। इसके जरिए कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझेंगे। ये बिग डेटा के फंडामेंटल्स को समझने का एक मजेदार तरीका होगा। रेडी हो ना? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले चैलेंज पर। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये चैलेंज डेटा के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट को समझने के बारे में है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम डेटा को कैसे स्टोर और एनालाइज करते हैं वो पूरी तरह उसके फॉर्म पर ही डिपेंड करता है। समझ आया? तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। उस डेटा के लिए क्या टर्म यूज होता है जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की ठीक बीच में आता है? ऑप्शंस हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, रॉ डेटा या मेटा डेटा। सोचो सोचो, क्या हो सकता है? जवाब देने से पहले चलिए दो एक्सट्रीम्स को समझते हैं। देखो, एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो एक लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग जैसा बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, हर चीज अपनी सही जगह पर, जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस टेबल्स। और दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो बिना किसी ऑर्डर के रखी किताबों के ढेर जैसा है, जैसे कि आपकी ईमेल्स, वीडियोस और फोटोज। कोई पैटर्न नहीं। क्लियर है? और फिर इन दोनों के बीच का रास्ता आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डेटा रिलेशनल डेटाबेस में नहीं होता, लेकिन इसमें टैग्स या कीज जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसका एनालिसिस आसान बना देते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जेसन फाइल्स, जहां डेटा को की वैल्यू पेयर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हमारे पहले सवाल का सही जवाब है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। यही वो मिडिल ग्राउंड है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा के पक्के रूल्स और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कंप्लीट आज़ादी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। आया ना समझ? यहां स्क्रीन पर देखो, हम इन तीनों डेटा टाइप्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान दो कि स्कीमा, फॉर्मेट और स्टोरेज के मामले में ये कितने अलग हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्वेरी करना सबसे आसान है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए एडवांस टूल्स की जरूरत पड़ती है। एक बात और याद रखना, स्ट्रक्चर के अलावा डेटा को कई और तरीकों से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे ज्योग्राफी के बेसिस पर या टाइम के बेसिस पर। लेकिन हाँ, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरे चैलेंज पर चलते हैं। फोकस बना हुआ है ना? अब जब हम डेटा के टाइप समझ गए हैं तो उन टूल्स पर एक नजर डालते हैं जो ये सारा डेटा हैंडल करते हैं। रेडी? तो अगला सवाल टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। एक हडूप इकोसिस्टम में कौन सा कंपोनेंट रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये यार्न है, एचडीएफएस है, मैप रेड्यूस या फिर हाइव? क्या लगता है? इसका जवाब देने के लिए हडूप के दो मेन कंपोनेंट्स को समझना होगा। पहला है एचडीएफएस यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो इसका स्टोरेज कंपोनेंट है। इसे एक बहुत बड़ी फॉल्ट टॉलरेंट फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोचो। और दूसरा है यार्न यानी येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, जो पूरे ऑपरेशन का ब्रेन है। यही रिसोर्सेज मैनेज करता है और टास्क्स को शेड्यूल करता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी पर एक और सवाल। बिग डेटा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अपनी इन मेमोरी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है? ऑप्शंस है स्पार्क, हडूप, हाइव या पिग। ये सवाल सीधा सीधा प्रोसेसिंग स्पीड से जुड़ा है। तो ये इन मेमोरी प्रोसेसिंग है क्या चीज? ये एक ऐसी टेक्निक है जहां डेटा को डिस्क ड्राइव की जगह कंप्यूटर की मेन रैम में स्टोर किया जाता है। इससे क्या होता है? डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस और प्रोसेस किया जा सकता है। अपाची स्पार्क और फ्लिंक इस काम के लिए फेमस हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है स्पार्क। शानदार। अब हम तीसरी और आखिरी चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने की बात कर ली है।
अब देखते हैं कि हम इसे एक्चुअल इनसाइट्स यानी काम की जानकारी कैसे निकालते हैं। तो सवाल ये है, कौन सा एनालिटिक्स हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने पर फोकस करता है? यहां हमारे ऑप्शंस हैं प्रिडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है? और हां, इसका जवाब नाम में ही छिपा है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये हिस्टोरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करके फ्यूचर आउटकम्स की पॉसिबिलिटी को पहचानता है। आसान भाषा में ये सवाल का जवाब देता है, आगे क्या होगा। लेकिन जरा सोचो, सिर्फ प्रिडिक्शन करने से भी ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? क्या हो अगर हम सिर्फ ये न जाने कि क्या होगा, बल्कि ये भी जान पाएं कि हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए। इंटरेस्टिंग, राइट? और यहीं पर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की एंट्री होती है। ये एक कदम आगे जाता है। ये ना सिर्फ आउटकम्स प्रेडिक्ट करता है, बल्कि उन आउटकम्स को बेहतर बनाने के लिए एक्शंस भी सजेस्ट करता है। ये इस सवाल का जवाब देता है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये एनालिटिक्स की सबसे एडवांस स्टेज है। तो हमने डेटा टाइप्स, टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के बारे में अलग-अलग बात की। अब इन सब पीसेस को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं। तो ये सब एक साथ कैसे काम करता है? स्क्रीन पर एक टिपिकल बिग डेटा वर्कफ्लो देखो। स्टेप 1, HDFS जैसे सिस्टम्स में रॉ डेटा स्टोर होता है। स्टेप 2, यार्न जॉब्स चलाने के लिए रिसोर्सेज अलॉट करता है। स्टेप 3, स्पार्क जैसे फ्रेमवर्क्स डेटा को प्रोसेस करते हैं। और आखिर में स्टेप 4, हाइव जैसे टूल्स से प्रोसेस्ड डेटा को क्वेरी किया जाता है और फिर उस पर एनालिटिक्स अप्लाई होता है। सिंपल है ना? हमने काफी कुछ कवर कर लिया है आज, तो चलिए इन सभी मेन पॉइंट्स को एक साथ लाते हैं और एक आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल पर फोकस करते हैं। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहला, डेटा 3 मेन फॉर्म्स में आता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। दूसरा, हडूप, यार्न और स्पार्क जैसी टेक्नोलॉजीज बिग डेटा इकोसिस्टम की बैकबोन है। और तीसरा, एनालिटिक्स फ्यूचर प्रिडिक्ट करने से लेकर एक्शंस रेकमेंड करने तक इवॉल्व होता है। ये 3 पॉइंट्स नोट कर लिए? तो अब जब आप बेसिक्स जानते हैं, आखिरी सवाल आपके लिए है, आप डेटा की इस पावर को बड़े और बेहतर सवाल पूछने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आखिर में टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक टूल है, असली पावर सही सवाल पूछने में है। इस पर जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।